मोटे तौर पर 13 महीने मुझे लगभग होने जा रहे हैं। जब से मैं आया हूँ अनेक लोगों से मैं मिलता रहा हूँ और यहाँ के सामान्य आदमी के मन में इस बात को लेकर के पीड़ा थी कि यहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति के अनुरूप एक समय आया था कि काम नहीं हुआ था और काफ़ी पश्चाताप था लोगों के मन में कि इसको रेक्टिफाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये गुड गवर्नेंस भी इसको कह सकते हैं और मानवीय संवेदना भी कह सकते हैं। और दुनिया में जो दो सबसे बड़े आविष्कार हुए, मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में सबसे बड़ा आविष्कार रूल ऑफ लॉ है और अगर विज्ञान की हम बात करें तो व्हील है। तो पूरे दुनिया में ये सिद्धांत प्रतिपादित है और मुझे लगता है कि उसी दृष्टि से फैसला किया गया है। मुझे स्मरण है 19 अप्रैल 2003 को उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे और जो बात उन्होंने कही थी यहाँ के समस्या के समाधान के लिए, तो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, ये तीन बातों का जिक्र किया था। मुझे लगता है कि असली कश्मीरियत क्या है उस दिशा में उठाया गया ये आज एक कदम है। और अगर उसके कुछ वर्ष बाद हम 7 सितंबर 2014 की बात करें, जब यहाँ फ्लड आए थे, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उस भयंकर बाढ़ के पश्चात यहाँ आए थे। जो भी मदद और उसका प्रबंधन हो सकता था, मुझे लगता है कि भारत सरकार की ओर से पूरी मदद की गई थी। 23 अक्टूबर 2014 को दीपावली थी, लेकिन दीपावली के दिन भी वो श्रीनगर में थे और इस बात की चिंता कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद दी गई है उसमें व्यवस्था ठीक है और कहीं किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही। मुझे लगता है कि इन दोनों विभूतियों की जो मिली जुली भावना है, उसी रास्ते पर यह फैसला आज यहाँ के प्रशासन ने किया है। और मोटे तौर पर 5 बातों का मुख्य रूप से जिक्र है। पहली बात है, रिलीफ तथा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट माइग्रेंट परिवारों की अचल संपत्ति पर अवैध कब्जे, डिस्ट्रेस सेल, रिकॉर्ड में करेक्शन, अवैध कब्जे हटाने जैसे संबंधित शिकायतों को रिसीव करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएगा, जो काम आज प्रतिपादित हो गया है। और मुझे लगता है कि सॉफ्ट लॉन्च में ही आज ऑफिशियली हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें आई हैं। दूसरा, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत ऐसी सभी शिकायतों का टाइम बाउंड मैनर में निस्तारण किया जाएगा और सभी डिप्टी कमिश्नर से मेरा आग्रह होगा कि इस काम को प्राथमिकता के आधार पर प्रॉपर्टीज का सर्वे और फील्ड निरीक्षण दोनों 15 दिन में पूरा करके रजिस्टर को अपडेट करें और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करें। चौथी बात कि जिस किसी केस में एक्ट का वायलेशन हुआ है उसका कॉग्निजेंस लेकर संबंधित डिप्टी कमिश्नर सरकारी आर्डर के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि टाइम बाउंड मैनर में ही अवैध कब्जेदार को बेदखल करके उसकी कस्टडी लें, माइग्रेंट परिवारों को उनका मालिकाना हक दिलाएं और मानवता के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय मैं कहता हूं, उसमें कानून जो आपको अनुमति देता है, मुझे लगता है कि ये वक्त है कि उसका प्रयोग करना चाहिए कि संबंधित डीसीज इस मामले पर विशेष ध्यान दें और जैसे जैसे रिलीफ कमिश्नर के यहाँ से आपको सूचना जाए, मुझे लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस काम को कानूनी दायरे में, जो कानून बनाया गया है उसमें समय सीमा के भीतर हम रिलीफ दे सकें। मुझे लगता है कि हम सब मिलजुल करके, और मैं जानता हूं कि यहाँ के आवाम की भावना भी यही है और मुझे लगता है कि फिर से एक बार कश्मीर के गौरवपूर्ण इतिहास को लिखने में ये कानून और ये व्यवस्था मदद करेगी और सभी लोग मिलजुल करके जो हमारी साझी विरासत रही है जम्मू कश्मीर की, उसको फिर से यहाँ स्थापित करने में सफल